तुम्हें काली घटाओं को नहीं पहचानना आता। नशेमन में धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है। नशेमन में धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है। और शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने, जिन्होंने अपनी शेर से मुल्क भारत के मुसलमानों को झिझोड़ा था, उन्होंने बहुत पहले कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। हजरा जरा ज़हन व फिक्र को हाजिर कीजिएगा। अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जरूर तहकीक की तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जात नमूने अमल है। जरा तवज्जो के साथ मेरी तकरीर को आप समाप्त कर लीजिए। अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम ने साफ साफ इरशाद फरमा दिया, ऐ मेरे बंदो, अगर तुम दुनिया में इनकलाब चाहते हो, अगर तुम अपनी जिंदगी में इनकलाब चाहते हो, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हें घर में इज्जत मिले, सोसाइटी में इज्जत मिले, मुआशरे में इज्जत मिले, खलवत में इज्जत मिले, जलवत में इज्जत मिले, अल्लाह और उसके रसूल के यहाँ इज्जत मिले, तो ऐ मेरे बंदो, जो मैंने बेमिसाल रसूल दिया है, लाजवाब महबूब दिया है, उसी महबूब की जिंदगी को आइडियल बना लो, उसी महबूब के नक्शे कदम पर चलो, तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। हजरा जरा तवज्जो दीजिएगा। अल्लाह ने 18,000 आलम बनाया है हजरा, मगर अब अपने जो है अल्लाह ने कारखाने कुदरत में अगर सबसे आला और सबसे अफजल और सबसे अच्छा अगर किसी को बनाया है तो आमिना के लाल को बनाया है, अब्दुल्ला के लफ्ते जिगर को बनाया है। हजरात तवज्जो दीजिएगा। इसीलिए आला हज़रत अज़ीमुल बरकत कंज़ुल करामत जबलुल इस्तिक़ामत गव्वा से बहरे मारिफत आयतुम मिन आयातिल्लाह मोजज़तुम मिन मोजज़ाति रसूलिल्लाह इमाम मोहम्मद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान यूं नगमा सरा होते हैं कि जो है सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। ऐ गोदहना के लोगों और ऐ कुर्बो जवार से आने वाले लोगों, अपने मुकद्दर पर नाज़ करो। अल्लाह ने रसूल की उम्मत में पैदा फरमाया है जिस रसूल का जवाब नहीं है, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। हजरात जरा तवज्जो दीजिए। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अगर तरक्की चाह रहे हो, दुनिया और आखिरत की भलाई चाह रहे हो, तो तुम मेरे रसूल के नक्शे कदम पर चलो। आज इंसान सोचता है बहुत ज्यादा दौलत कमाओ, जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा, एयर कंडीशन बंगला मिल जाए, जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा, ऐसी गाड़ी मिल जाए, जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा, बहुत रुपया हो जाए, जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा, प्रधान बन जाओ, जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा, विधानसभा का मेंबर बन जाओ, जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा, पार्लियामेंट का मेंबर बन जाओ, जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा, बहुत दौलत हो जाए, जिंदगी में इनकलाब आ जाए। हजरात, ना तो ओहदे से जिंदगी में इनकलाब आ रहा है, ना तो दौलत की बुनियाद पर जिंदगी से इनकलाब आता है, न तख्तो ताज की बुनियाद पर। अगर जिंदगी में इनकलाब लाना चाहते हो तो रसूल की जिंदगी को आइडियल बना लो, रसूल के नक्शे कदम पर चलो, तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। खलवत भी महकेगी, जलवत भी महकेगी, सोसाइटी भी महकेगी, मुआशरा भी महकेगा। हजरात ज़हन व फिक्र को हाजिर कीजिएगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मैंने जो रसूल दिया है उसी रसूल की जिंदगी को आइडियल बना लो। हजरात आओ जरा देख लो, आप जो है जब तक ये कौम रसूल की जिंदगी को आइडियल बनाकर जिंदगी गुजार रही थी, जब तक के ये कौम जो है रसूल के जो है नक्शे कदम पर चल रही थी, तब तक के इस कौम का ये हाल था। हजरात तवज्जो दीजिएगा। ऐ गुनाहना के लोगों, ऐ नौजवानों, ऐ कुर्बो जवान से आने वाले लोगों, तुम अपने मुकद्दर पर नाज करो, अल्लाह ने कैसा रसूल भेजा है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज तुम्हारी क्या हालत है। हजरात, दुनिया
की किसी जो है ताकत में ये ताकत नहीं थी कि मुसलमानों की आंखों में आंखें डाल देती। हजरत वजह ये है, अपने माजी के आईने में अपने मनसब को समझने की कोशिश करो। सलाहुद्दीन अय्यूबी किसी गैर कौम का नौजवान नहीं था जिसने जो है बैतुल मुक़द्दस ईसाइयों के चंगुल से आजाद कराया था। मोहम्मद बिन कासिम किसी गैर कौम का नौजवान नहीं था, हमारी ही कौम का नौजवान था। तारीख आजम हमारी ही कौम का नौजवान था जिसने जो है उर्दुलुस पर इस्लामी झंडा लहराया है। ऐ मेरे नौजवानों, सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं बनता है। ऐ मेरे मुसलमानों, सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं बनता है। तुम वो हो कि जब 313 थे लरसता था जमाना, जब 313 थे लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। आज हमने तरीके मुस्तफा को छोड़ दिया है, तब मारे फिर रहे हैं, जलीलो खार फिर रहे हैं, तब लोग हम पर गालिब आ रहे हैं। वजह यह है तुम सिर्फ रसूल की जिंदगी को आइडियल बनाओ। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा बाल बीका नहीं कर सकती है, कोई ताकत तुम्हारा बाल बीका नहीं कर सकती है। हजरात इतिहास गवाह है, तारीख गवाह है। हमने जो है हमारे कदमों में बड़े बड़े ताजवर और बड़े बड़े बादशाहों ने जो है घुटना टेका है मुसलमानों के यहाँ। हजरात गिरामी, इतिहास उठा करके देख लो, तारीख उठा करके देख लो। हजरात आओ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐ मुसलमानों, अब भी ख्वाबे गफलत से बेदार हो जाओ और अपने मुकद्दर पर नाज करो। रसूल की जिंदगी को आइडियल बना लो। आज हमने तरीके मुस्तफा को छोड़ दिया है। जरा तवज्जो दीजिएगा, तकरीर सुनिए तब इस्लाम समझोगे। बोलो, बात आ रही, समझ में नहीं आ रही है? तरीके मुस्तफा को नहीं छोड़ दिया है। बोलो, रसूलुल्लाह ने फरमाया है निकाह को आसान करो, निकाह को सस्ता करो, ताकि जो है ताकि ज़िना का दरवाजा बंद हो जाए, फितने का दरवाजा बंद हो जाए, अय्याशियों का दरवाजा बंद हो जाए। निकाह को महंगा ना करो, निकाह को बहुत सस्ता करो, ताकि कोई बच्ची शादी से ना रह जाए। सच सच बताना, आज हमारी कौम ने शादी को सस्ती की है कि महंगी की है? सच सच बताना, आज तो शादी को इतनी महंगी कर दी गई है कि गरीब का खेत बिक रहा है, गरीब कर्ज के नीचे दब रहा है, गरीब की बच्चियां भाग रही हैं, मुर्तद्दा हो रही हैं, उनका कदम बहक रहा है। आप किस खेत, आज हम और आप किस चक्कर में हैं? नारा लगा लेने से जन्नत मिल जाएगी, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे और सरकार के उस वे हसना से कोसों दूर है। आज 10 लाख बच्चियां मुर्तद्दा हो चुकी हैं, 10 लाख बच्चियां मुर्तद्दा हो चुकी हैं, जो है इस्लाम से अधर्म हो गई है। और क्या होता है आप इशारों में समझो, हालात आप देख रहे हो। आज बाकायदा साजिश चल रही है कि मुसलमान बच्चियों को अपने जो इश्क के जाल में फंसाओ। न्यूज देखो, जाल में फंसाओ और जाल में फंसाते हैं, फंसाने के बाद इज्तिमाई आबरू रेजी करते हैं, उसके बाद मर्डर कर देते हैं, तड़पा तड़पा करके मारते हैं, तड़पा तड़पा करके मारते हैं। लिहाजा है मेरे मिल्लत के नौजवानों, बचाओ अपनी बच्चियों की जान और आबरू और इज्जत को, अपनी बच्चियों को बेलगाम मत छोड़ो। मैं ये नहीं कहता कि कॉलेजों में मत आओ, मैं ये नहीं कहता कि असली तालीम मत दिलाओ, मगर तुम खुद ले जाओ और लाओ, उन पर निगरानी रखो, मोबाइल मत दो। आज हम और आप किस चक्कर में हैं, किस ख्वाबे गफलत में सोए हुए हैं? 10 लाख बच्चियां मुर्तद्दा हो गई हैं, बताओ, उनको जाल में फंसाया जा रहा है, उनको जो है लालच दिया जा रहा है। और कितनी बच्चियां जो है, इसकी कई वजह है। एक वजह तो ये है कि हमने जो है क्या नाम है उनको बेलगाम छोड़ दिया है, हमने पर्दा कराना छोड़ दिया है, उनको मोबाइल दे दिया है, हमने आजाद कर दिया है। आज वो जो है दुश्मनों के जाल में फंस जाती हैं, इज्जत भी जाती है, इस्लाम ईमान भी जाता है और जान भी जाती है, टुकड़े टुकड़े कर दी जाती है। हजरात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और एक वजह यह है जो समाज में जहेज मांगने की वबा है। आज जो इंटरनेशनल मंगते हो गए हैं, जो जहेज मांग रहे हैं, उन्होंने शादी को महंगी कर दिया। हजरात आओ जरा तवज्जो दीजिएगा, दीन देखो, दीन देखो यार, किसी के देने से कुछ नहीं होता है, कब तक खाओगे? अरे इंसान से मत मांगो, अल्लाह से मांगो, इंसान देगा खत्म हो जाएगा, अल्लाह देगा वो कभी खत्म नहीं होगा। हजरात जरा तवज्जो दो, अगर नेक बहू मिल जाए, दीनदार बहू मिल जाए, कानीज़े फातिमा मिल जाए, यही बहुत बड़ी दौलत है। हजरात तवज्जो दीजिएगा, मगर आज जहेज का मुतालिबा हो रहा
रहा है। अल्लाह अल्लाह, यही वजह है आज गरीब बच्चियां, खान साहब सुन लीजिए, गरीब बच्चियां हैं, खूबसूरत हैं और पढ़ी लिखी हैं, सब कुछ है, मगर बाप नरेगा में काम कर रहा है, बाप मजदूरी कर रहा है, बमुश्किल 2 वक्त की रोटी दे पा रहा है। तवज्जो दीजिएगा, अब बुलेट वो नहीं दे पा रहा है, अपाची देने की ताकत नहीं है, फ्रिज और कूलर देने की ताकत नहीं है, बोलो मंगते को भीख देने की ताकत नहीं है। अब कोई मंगता उसके यहाँ रिश्ता लेकर के नहीं जा रहा है, बोलो, क्योंकि अपाची नहीं दे पाएगा, बुलेट नहीं दे पाएगा, 4 व्हीलर नहीं दे पाएगा। हजरत कोई मंगता जो है नहीं जाता है। अब वो लड़कियों का कदम बहक रहा है, उनका कदम बहक रहा है गुनाहों की तरफ। हजरत गिरामी सुनो सुनो, अरे नेक बहू तलाश करो, अपनी कमाई पर भरोसा रखो, अरे नेक बहू तलाश करो, मत मांगो चाहे, मत मांगो चाहे, मंगता मत बनो, माशरे को मत खराब करो। लड़का जो है, लड़कियां मुर्तद्दा हो रही है, भाग रही है। हजरात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह को कितनी तकलीफ होती होगी, बोलिए खान साहब, कितनी तकलीफ होती होगी। नारा लगा करके जन्नत ले लोगे, गौस का दामन, खाजा का दामन, और उनके जो है मिशन से काफी दूर, रसूलुल्लाह का दामन उनके मिशन से कोसों दूर, वो कह रहे हैं हम जन्नत ले लेंगे। हजरात जरा तवज्जो दीजिएगा, अल्लाहू अकबर, रसूलुल्लाह को कितनी तकलीफ होती होगी जब रसूलुल्लाह की उम्मत की बेटियां जहेज की वजह से टार्चर की जा रही होती है, मुर्तद्दा हो रही होती है, गरीब का खेल दिख रहा होता है। बताओ रसूलुल्लाह को कितनी तकलीफ होती होगी, बोलो बोलो मेरे भाई, होती होगी नहीं होती होगी? नारा लगा करके जन्नत ले लोगे, खाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, और ना दाढ़ी है ना नमाज है ना कुछ है, और जहेज मांग रहे हैं, मुआशरा खराब किए हुए हैं। मांगो मत, जो खुशी से दे उसे ले लो, ये मना नहीं है, ये मना नहीं है। देना नबी की सुन्नत है, लेना अली की सुन्नत है, मगर मांगो मत। गरीब बच्चियां भाग रही हैं, कदम बहक रहे हैं, खेल दिख रहा है, और वो फांसी ले रहा है उसका बाप, और वो बच्चियां फांसी ले रही हैं। ऐसे जन्नत ले लोगे? कसम खुदा की रसूलुल्लाह को कौन सा मुंह दिखाओगे? रसूलुल्लाह को कितनी तकलीफ होती होगी मैं आपको बताऊं। सरकार के पड़ोस में एक यहूदन थी, सुन लीजिए, एक यहूदन थी, मुसलमान नहीं थी, और यहूदी चला गया था परदेश। पहले चिराग जलता था, तेल नहीं था चिराग में, अंधेरा हो गया, और अंधेरे की वजह से यहूदन का बच्चा रोने लगा, रोने लगा। मुसलमान नहीं थी वो, यहूदन थी, मगर सरकार को अल्लाह ने रहमत आलम बना करके भेजा है। अरे बोलो सुभान अल्लाह, बोलो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह ने रसूल को रहमत आलम बना करके भेजा है। रसूलुल्लाह ने जब उस बच्चे के रोने की आवाज सुनी, छोटा सा बच्चा था, अंधेरा था, रोने लगा अंधेरे की वजह से। जब वो सुनी आवाज सरकार ने जा करके पूछा अपने पड़ोसन यहूदन से, तुम्हारा बच्चा क्यों रो रहा है? कहा कि चिराग में तेल नहीं है कि मैं रोशनी का इंतजाम कर दूं, अंधेरे की वजह से रो रहा है। हजरात तवज्जो दीजिएगा, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सारी कायनात के लिए रहमत बन करके आए हैं, वो सरकार अपने काशाने अक़दस पर तशरीफ लाए और अपने घर का चिराग ले जा करके दे दिया। कहा ले चला दे, तेरा बच्चा रोता है तो मुझ नबी को तकलीफ होती है, मुझ नबी को तकलीफ होती है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरा रसूल वो है, अल्लाह अकबर। मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया, अगर गोश्त बनाओ तो उसका शोरबा बढ़ा दो, पड़ोस में गरीब को भी दे दो, पड़ोस में गरीब को भी दे दो। अगर फल लेकर के आओ, केला है, चीकू है और सेब है, अगर ये फल लेकर के आ रहे हो तो या तो इतना लाओ कि गरीब में जो है यतीम और बेवा
को भी दे दो, और नहीं तो एक काम करो कि उसका छिलका बाहर मत फेंको, बल्कि घर में खा करके उसके छिलके को ले जाकर दूर कूड़ा खाने पे फेंक दो, ताकि किसी यतीम के बच्चे की नजर उस फल के छिलके पर न पड़े, किसी बेवा की नजर उस जो है फल के छिलके पर न पड़े। इसलिए अगर उस फल का छिलका यतीम बच्चे ने देख लिया, चाहे वो सेब का छिलका हो, चाहे केले का छिलका हो, चाहे अनार का छिलका हो, अगर देख लिया और माँ से मांगा माना ला सकी तो उसका दिल टूट जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह, उसका दिल टूट जाएगा। ये रसूल की तालीम है। सरकार ने इरशाद फरमाया, चंद बच्चे खेल रहे हो, चंद बच्चे खेल रहे हो, उसमें तुम्हारा भी बच्चा खेल रहा हो, और उसी बच्चों में एक बच्चा ऐसा भी खेल रहा हो जो यतीम हो, जिसके सर से बाप का साया उड़ गया हो, यानी उन बच्चों में आपका भी बच्चा हो जिसमें एक यतीम हो। तो जब अपने बच्चे को बुलाने के लिए जाओ तो ऐ मेरे लाल इधर आ, ऐ मेरे जिगर के टुकड़े इधर आ, ऐ मेरे आंखों के तारे इधर आ, इस तरह कह करके न बुलाओ, बल्कि अपने बच्चे का नाम लेकर के बुला लो। अगर कहोगे मेरे आंखों के तारे इधर आ, मेरे जिगर के टुकड़े इधर आ, तो उसमें वो यतीम बच्चा जिसके सर से बाप का साया उड़ गया है, उसको अपनी यतीमी का एहसास हो जाएगा, उसका दिल टूट जाएगा। सरकार ने फरमाया, अपने बीवी से प्यार करो मगर किसी बेवा के सामने न करो, ताकि उसका एहसास न मरे। ये है इस्लाम। मैं कहना यह चाहता हूँ, जिस रसूल को जो है इतनी तकलीफ, गैरों की तकलीफ बर्दाश्त न हो, उस रसूल की उम्मत की बेटियां अगर जहेज की वजह से अगर मारी जा रही हैं, भाग रही हैं, मुर्तदा हो रही हैं, तो बोलो रसूल को कितनी तकलीफ होगी। बोलो बोलो, कौन सा मुंह दिखाओगे रसूलुल्लाह को? सरकार चेहरा फेर लेंगे तो हजरत याद रखना, फिर तुम्हारा कुछ कहीं ठिकाना नहीं लगेगा। हजरत लिहाजा जहेज मत मांगो, शादी को सस्ता करो, शादी को महंगी मत करो, गरीबों पर जुल्म मत करो। आज कितनी बच्चियां हैं जो बैठी हुई हैं, रिश्ता नहीं आ रहा है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, लिहाजा जो है ये सरकार ने इरशाद फरमाया कि शादी को सस्ता करो, शादी को जो है सस्ता करो, ताकि ज़िना का दरवाजा बंद हो जाए, अय्याशियों का दरवाजा बंद हो जाए। हजरात आओ जरा ज़हनो फिक्र को हाजिर करो। तो सरकार की जिंदगी को आइडियल बनाओ। आज अवैसे करने का जश्न जो है खासा है, मना रहे हैं, पूरी कमेटी मना रही है। गांव गांव, करिया करिया, नगर नगर, नगर नगर, शहर शहर, गांव गांव, पूरे आलम इस्लाम में जश्न अवैसे करनी मनाया जा रहा है। क्या वो हमारे आपके खानदान के है? बोलो। क्या वो हमारे आपके कबीले के है? बोलो। क्या वो हमारे आपके बिरादरी के है? बोलो। नहीं नहीं, सिर्फ क्या है कि वो सरकार के सच्चे आशिक थे, सरकार के सच्चे दीवाने थे, सरकार की मोहब्बत में वारफ्ता थे। मजनू कहा जाता था, पागल कहा जाता था। ऐसा इश्क था उनके सीने के अंदर कि अल्लाहू अकबर, सरकार ने अपना जुब्बा इनायत फरमा दिया। हजरात जरा तवज्जो दीजिए, और उनकी दुआ की बरकत से कसीर उम्मत गुनहगार सरकार की बख्शी गई है। हजरात तब ये खान साहब और कमेटी के लोगों ने जश्न अवैसे करनी का एहतमाम किया है। हजरात को याद रखना, दुनिया में अगर इनकलाब चाह रहे हो, आखिरत में इनकलाब चाह रहे हो, तो सरकार से मोहब्बत करो, सरकार की जिंदगी को आइडियल बनाओ। हजरात शादी को सस्ती करो, महंगी मत करो, गरीबों पर जुल्म मत करो। हजरात आज यही वजह है जो आज हम मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। वरना हजरात मैं एक तारीख का गोशा आपके सामने रख दूं, ताकि आप जो है समझें कि आप थे क्या, आपका मकाम क्या था, आपका मनसब क्या था, और अब जब बिगड़ गए तो अब किस हाकिस जो है नौइयत में आ गए। पहले क्या थे, अब क्या हो गए। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, अपने मुकद्दर पर नाज करो। इस्लाम का जवाब रही है, रसूल का जवाब रही है,
अल्लाह का करम है, उसने मजहब इस्लाम दिया है, रसूल जैसा नबी दिया है, ऐसा रिफॉर्मर, ऐसा हादी, ऐसा जो है रहमत आलम कोई नहीं है। हजरात जरा तवज्जो दीजिए, बस सिर्फ इन्हीं की जिंदगी को आइडियल बना लो। जैसे कल बुलंद थे आज बुलंद होगे, जैसे कल इज्जत थी आज इज्जत रहेगी, जैसे कल तुम्हारा डंका बज रहा था आज डंका बजेगा। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, दूर मत जाओ, वक्त बहुत ज्यादा हो जाएगा। कभी फिर इंशाअल्लाह टाइम से बिठाना तो फिर तकरीर सुनना। बस मैं फिर कहूंगा कि तकरीर के लिए ज्यादा वक्त दिया करो, तकरीर सुनने की कोशिश करो अगर इस्लाम समझना है। हजरात आओ जरा देखो, माजी के आईने में मैं आपकी हैसियत बता रहा हूँ। यही ईरान है, ईरान बोलो, ईरान का के बादशाह का जहाज जो है दलदल में फंस गया। जब दलदल में फंस गया तो अब बहुत परेशान हुआ। सुन लो इसी को और समझो कि तुम थे क्या, तुम्हारी हैसियत क्या थी और अब क्या हो गए हो। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई इख्तिदार अपनी। हजरात आओ जरा तवज्जो दीजिएगा, जब ईरान बादशाह का जो है दलदल में फंस गया तो परेशान हुआ कि अब जहाज कैसे निकले। इसी को सुन लीजिए, माशाअल्लाह बड़े मुखलिस हैं, बड़ा अच्छा जलसा सजाया, आपका जलसा कामयाब है। देखो लोग बैठे हैं, देखो लोग बैठे हैं, ताजा दम होकर के बैठे हैं। जो काम खुलूस से होता है, मोहब्बत से होता है, अल्लाह उसमें बरकतें अता फरमाता है, बरकतें अता फरमाता है। अल्लाह ताला इस कमेटी को बुलाया गया जो मुट्ठी भर थे, जिन्हें उंगलियों पे गिना जा सकता था, मुट्ठी भर थे। पहले ज्यादा थे, अब सिर्फ मुसलमान है तो कम है ना, बोलो अब कम है। तो बादशाह ने कहा मेरे जो है इस जहाज को निकाल दो, हम तुम्हें कैद से आजाद कर देंगे। ऐ मेरे नौजवानों जरा सोचो, इस्लाम ऐसे ही नहीं चमका है। हमारे नौजवान जेल की सलाखों में भी रह करके नमाज पढ़ते थे, जेल की सलाखों में भी रह करके कुरान की तिलावत करते थे, जेल की सलाखों में भी रह करके रोजा रखते थे और जेल की सलाखों में भी रह करके जो है इस सरकार की जिंदगी को आइडियल बना करके जिंदगी बसर करते थे। जेल में लोग कलमा पढ़ करके मुसलमान होते थे। ये हमारा इतिहास है, ये हमारा रिकॉर्ड है, ये हमारी तारीख है। हज़रात आओ जरा फिक्र को हाजिर करो, अल्लाहू अकबर। तो उन मुसलमान कैदियों ने कहा, मुट्ठी भर थे, मुट्ठी भर का एक काम कीजिए बादशाह, आप कैद से आजाद करें या न करें, सिर्फ एक शर्त मेरी मान लें कि वो शर्त ये है कि जो इतना आप इजाजत दे दे कि जो मैं चाहूं यहां नारा लगा लूं। बोलो सुभान अल्लाह। ऐ मुसलमानों, ये है इस्लाम, ये है जज्बा। तो कहा हाँ ठीक है, जाओ तुम्हें इजाजत दी जाती है, तुम जो चाहो नारा लगा लो। मुट्ठी भर मुसलमान। ऐ मेरे नौजवानों बुजुर्गों, जलसे का मकसद होता है इस्लाह हो, जलसे का मकसद हो मुआशरे में सुधार हो, जिस चीज की कमी हो उसका ऑपरेशन हो। हजरात तवज्जो दीजिएगा, यही जलसे का मकसद है। ये नहीं कि ये नहीं सही वो नहीं सही, हुल्लड़बाजी से पूरा जलसा खत्म कर दिया जाए। जलसे का मकसद होता है तबलीग, तबलीग मकसद होता है। अब आओ जरा ज़हन फिक्र को हाजिर कीजिए। कहा एक काम कीजिए, हमें एक नारा लगा लेने। कहा ठीक है, जाइए नारा लगा लीजिए। कसम खुदा की मुट्ठी भर चंद नौजवान कैदी थे। ऐ नौजवानों, नौजवान कैदी थे, उन्होंने क्या काम किया? पहले वजू बनाया। बोलो सुभान अल्लाह। पहले वजू बनाया, बावजू हुए, वजू बनाया, कंधा जहाज को लगाया और दिल मुस्तफा की बारगाह से लगा दिया, दिल मुस्तफा की बारगाह से लगा दिया। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मौत से नहीं डरता हूं या रसूल अल्लाह, मगर बात यह है कि पहले पराए और अपने सब थे, अब सिर्फ आपके नाम लेवा है, आपके गुलाम है, आपके वफादार है, आपके चाहने वाले हैं। अगर जहाज नहीं निकला तो दुनिया ताना देगी कि रसूल की उम्मत में कोई दम नहीं है। जरा तवज्जो दीजिएगा। और आपकी जात पर भी हमला होगा कि रसूल में कोई ताकत नहीं। या रसूल अल्लाह, जो है जहाज निकल जाना चाहिए। तवज्जो दे दीजिए हजरात। उसके बाद जो है नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह की सदा बुलंद करके चंद मुट्ठी भर नौजवान कैदियों ने शहंशाह ईरान के जहाज को निकाल कर जो है दलदल से बाहर फेंक दिया।
फेंकना था कि वहां के ईसाई जो है वो लोग घबरा गए और कहा सुनो ऐ मुसलमानों, मैंने समझ लिया, मैंने जान लिया, मैंने इल्जाम कर लिया, मुझे एतमाद हो गया, मैंने समझ लिया, मैंने समझ लिया कि इस्लाम ही सच्चा है, इस्लाम ही सच्चा है, इस्लाम ही में शक्ति है, इस्लाम ही में ताकत है, नबी में ही ताकत है। अरे सुनो, जिस नबी के नारे की ताकत का ये आलम है, जाग निकल गया, उस नबी के कलमे की ताकत का आलम क्या होगा? तुमने जाग नहीं निकाला है, हम सबको कुफ्र के अंधेरे से निकाल दिया है। बढ़ाओ कलमा, कलमा पढ़ करके सब मुसलमान हो गए थे। ये है हमारा इतिहास, ये है हमारी जिंदगी। जब 313 थे, लड़ता था जमाना, आज हम करोड़ों है तो करते हैं गुलामी। आह इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिसका तू चंग था अफसोस वो हाले न रहे। तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी। अल्लाह का इरशाद है, कुरान का फरमान है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अगर जिंदगी में इनकलाब चाहते हो, घर में इज्जत, सोसाइटी में, मुआशरे में और अल्लाह और उसके रसूल के यहाँ अगर इज्जत चाहते हो तो रसूलुल्लाह के नक्श कदम पर चलो, रसूलुल्लाह की बताई हुई बातों पर अमल करो, इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। खूब की सैर समझ, फूल चुने शाद रहे, आखिर जाता हूँ रोशन तेरा आबाद रहे यार, जिंदा सोहबत बाकी हाथ में ले लूं मदीने का चराग। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।